बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि हमने कैसे मोज़रेला चीज़ को तैयार करना है। हम सिर्फ दो ही चीज़ों से मोज़रेला चीज़ तैयार करेंगे। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात भी कहूँगी कि आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप नहीं करना, कि अगर आपने इसको स्किप किया तो आपकी जो है रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया दूध। ये मेरे पास 2 किलो दूध था। इसके अंदर मैंने 2 किलो दूध डाल दिया। तो अब इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन किया हुआ है। तो अब हम इसको गर्म कर लेंगे। दूध को हमने इतना गर्म करना है कि दूध के अंदर हम 3 सेकंड तक उँगली रख सकें। इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने इसको उबाइल नहीं करना। ना ही हमने उबाइल किया हुआ दूध लेना है, ना हमने ठंडा फ्रिज वाला दूध लेना है और ना ही हमने डब्बे वाला दूध लेना है। हमने दूध बिल्कुल ताज़ा गाय भैंस वाला लेना है। तो उसको हम इस तरीके से अच्छा सा गर्म कर लेंगे। तो हम इसको इतना गर्म कर लेंगे जब तक कि हम इसके अंदर 3 सेकंड तक उँगली रख सकें। तो इसको मैंने चेक किया, तो इसके अंदर मैंने 3 सेकंड तक उँगली रखी है। तो अब मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है। तो अब ये मेरे पास है सिरका। तो ये मैंने 1 कप सिरके का लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिरका। तो इस तरीके से थोड़ा-सा सिरका डाल देना है। एकदम से हमने सारा सिरका इसके अंदर नहीं डालना, और चम्मच की मदद से मैं इसको हिलाऊँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको हमने आराम-आराम से हिलाना है। हमने कोई ज़ोर-ज़ोर से इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाने। तो जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, इस तरीके से आराम-आराम से आपने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है, और इसके अंदर हमने थोड़ा-थोड़ा जो है सिरका भी डालते रहना है। एकदम से सारा सिरका भी नहीं डालना, फिर वही बात कर रही हूँ। और ना ही हमने इसको के अंदर चम्मच को ज़्यादा ज़ोर से हिलाना है। अगर आपने सिरका एकदम से डाल दिया और चम्मच इसके अंदर ज़ोर-ज़ोर से हिलाया, तो हमारा दूध जो है वो ख़राब हो सकता है। हमारे पैसे भी ज़ाया जाएँगे, टाइम भी ज़ाया जाएगा। तो इसके लिए जो है हमने सिरका थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर डालना है, और चम्मच इसके अंदर हमने आराम-आराम से जितना हो सके इसको आराम से चम्मच को हिलाना है। और इसी तरीके से हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, और थोड़ा-थोड़ा मैं जो है इसमें सिरका भी डालती रहूँगी। फिर मैं आपसे वही बात करूँगी कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपका दूध ख़राब हो सकता है, या आपके पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी कि ये कैसी हमारी ये मोज़रेला चीज़ जो है ये तैयार हुई है, और मैं इसका जो है आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। और इसी तरीके से आप इसमें चम्मच हिलाते रहिएगा, और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें सिरका भी आपने डालते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये देखें, ये थोड़ा-थोड़ा सा इसमें उबलना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। इसी तरीके से मैं इसमें चम्मच भी हिलाती रहूँगी। और अभी हमने सारा सिरका भी इसके अंदर नहीं डाल दिया। वक्फ़े-वक्फ़े से हम इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट के बाद हम सिरका डालेंगे, फिर उसको ही मिक्स कर लेंगे, फिर इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता हिलाते रहेंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा-सा डालेंगे। ये देखिए मैंने सारा सिरका जो इसके अंदर अब डाल लिया, और चम्मच की मदद से मैं इसको जो है आराम-आराम से हिलाती रहूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी ही देर में हमारा जो है ये बिल्कुल दूध के अंदर जो पानी सा है वो अलग सा हो गया, ये आप देख सकते हैं। और वो जो चीज़ है वो दरमियान में ये देखें इकट्ठी हो रही है, और इस तरीके से जब हम आराम-आराम से हिलाते रहेंगे और ये दरमियान में इकट्ठी हो जाएगी। तो इधर हम थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरीके से रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो है फिर हम इसको उठाएँगे, तो ये आप देखेंगे कि ये अपनी जगह पे दरमियान में सारी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और इस तरीके से चम्मच के साथ अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी थोड़ी देर के बाद। तो ये देखें कुछ देर के बाद फिर मैंने उसे उठाया है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दरमियान में इकट्ठी हो चुकी है, और साइडों पे जो है इसके अंदर जो दूध है बिल्कुल पानी बन चुका है, वो साइडों से पानी-पानी जो अलग हो चुका है। तो अब हाथों की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथों से इसको इकट्ठा करके तो मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से। और अभी यहाँ पे हमारी चीज़ तैयार नहीं हो गई, तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको कैसे बनाना है। अभी तो ये सिर्फ़ दूध में से अलग हुई है।
इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको अच्छा सा दबा लेंगे। जितना भी हम ज़ोर लगा के दबा सकते हैं तो हम उतना इसको दबा दबा के इसके अंदर जो पानी वगैरह है, दूध है, उसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से दबा दबा के हमने इसको इसके अंदर से पानी दूध वगैरह निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कि वो बिल्कुल ऐसे लस्सी की तरह पानी सा रह गया। इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। इसके साथ आप आटा भी गूँथ सकते हैं या इसमें आप थोड़े से चावल डालें। इसकी आप थोड़ी सी खीरनी सी बना के बच्चों को दे दें, वो भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। ये दूध है, इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। ये देखें, ये मैंने एक पेड़ा सा बना लिया, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, लेकिन ये हमारी चीज़ तैयार नहीं हो गई कि हम अभी से इसको पिज़्ज़े वगैरह पे लगाना शुरू कर दें। तो ये देखिए, मैंने दोबारा से कढ़ाई लिया, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया और आधा चम्मच इसके अंदर डाल दिया मैंने नमक। तो अब इस पानी को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। इतना गर्म कर लूँगी कि इसके अंदर जो है हम 1-2 सेकंड तक हाथ रख सकें, उंगली रख सकें। तो ये देखें, पानी गर्म हो चुका है। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी, बल्कि इसके नीचे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब दोबारा से वही जो चीज़ है मैंने पानी के अंदर रख दी है और चम्मच की मदद से मैं इसको आराम से इसी पानी के अंदर आराम आराम से हिलाऊंगी। ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ताकि हमारी ये चीज़ जो है ये टूट ना जाए। ऐसे आराम आराम से जैसे आपने देखा है ऐसे ही आपने हिलाना है इसके अंदर। अब दोबारा हाथ की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी और फिर जो है हमने इसको दबाना है, इसमें से हमने पानी निकालना है। तो ये जो हमने दोबारा पानी डाला है, नमक डाला है, तो इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि हमने पहले इसके अंदर सिरका डाला था, तो जो सिरके का खट्टापन है वो निकालने के लिए इस तरीके से हम आराम आराम से इसको पानी के अंदर डाल के इसके अंदर से पानी निकालेंगे। दोबारा फिर मैं इस तरीके से हाथों की मदद से इसको निकालूंगी और मैं इसको दबा लूँगी। फिर मैंने रख दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से अभी जो है दूध वगैरह जो है वो दूध इसके अंदर से निकल रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं आप। तीसरी बार फिर मैंने इसको निकाल लिया है और फिर हाथों की मदद से मैं इसको अच्छा सा दबा लूँगी। इसी तरीके से दबा दबा के हमने इसके अंदर से पानी निकाल लेना है। इस तरीके से बिल्कुल जो सिरके का खट्टापन था वो इसके अंदर नहीं रहेगा। तो पूरे ज़ोर से हमने इसको दबाना है। तो अब फिर दोबारा मैं इसको पानी में डाल दूँगी और फिर उसी तरीके से मैं इसको दबा के ये देख लिया आपने कि माशाल्लाह इसके अंदर से मैंने सारा पानी निकाल लिया और ये माशाल्लाह बहुत ही सिल्की सी तैयार हो गई। तो ये इसको अब पानी को मैं साइड पे कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इधर जो है ये आप देख सकते हैं हमारी ये चीज़ जो है ये जो है जम चुकी है। तो अब इधर मैंने कटर लिया है, प्लेट लिया, तो मैं अब आपको ये कश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ को मैंने कश कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही माशाल्लाह सिल्की सी ये तैयार हो चुकी है। तो अब मैं दिखाती हूँ इसका आपको रिज़ल्ट। तो इधर मैंने पैन लिया है, तो पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया, इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं हमने डालना। बिल्कुल हम थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे और हम सारे पैन को ग्रेस कर लेंगे इसी की। तो अब इसके अंदर मैंने रख दिया अपने पास से ब्रेड। तो अब ये मोज़रेला चीज़ जो है मैं आपको ये देखें इसके ऊपर डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से सारी जो है कुछ मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और ये दूसरा ब्रेड लिया मैंने, ये इस तरीके से दूसरा उसके ऊपर रख दिया। तो अब इधर जो है इसको मैं 2 से 3 मिनट दूँगी बहुत ही स्लो फ्लेम पे, मीडियम वाले फ्लेम पे। तो अब इधर मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। तो इस साइड पे मैं इसको 2 से 3 मिनट दूँगी इसी तरीके से बहुत ही स्लो फ्लेम पे। तो इसको मैं पकने दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो है ये मैंने जो इसके अंदर चीज़ डाली थी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल माशाल्लाह से मेल्ट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह
हमारी वो मोज़रेला चीज़ जो मैंने इसके अंदर लगाई थी, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी माशाल्लाह से थिक हो चुकी है। और दूसरी साइड से भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इसका कितना अच्छा माशाल्लाह से रिज़ल्ट आया है। तो इसको इस तरीके से मैं इसलिए बार बार आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि आप ये समझ सकें कि वाकई माशाल्लाह हमारी चीज़ जो है बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो अब ये देखें, ये मैंने दूसरा ब्रेड लिया, तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये हम जो पिज़्ज़े के ऊपर लगाएंगे, तो वो हम इसलिए कि उसको मैं इधर दिखाती हूँ कि अगर हम पिज़्ज़े के ऊपर लगाएं तो ये कैसे मेल्ट होगी। तो ये देखें मैंने दोबारा से चीज़ ली है, तो अब इधर जो है इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो ये एक मैं इसको पिज़्ज़े की शक्ल दे रही हूँ कि अगर हम इसको पिज़्ज़े पे लगाएंगे तो ये हमारी कैसे मेल्ट होगी। अब ये देखें इधर भी मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए प्लेट रख दूँगी। 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा टाइम हमने नहीं देना। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह मैंने इसके ऊपर से ढक्कन उतार लिया है। तो देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह ये सारी जो है ऊपर मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ कि कितनी माशाल्लाह से ये अच्छी मेल्ट हो चुकी है। तो ये है इसकी पहचान सही होने की। बिल्कुल इसके ऊपर पानी नज़र नहीं आ रहा और इसके ऊपर आपको चिकनाई चिकनाई सी नज़र आ रही है। और ये माशाल्लाह से इसकी सही होने की पहचान है। और ये देखिए इधर मैं आपको ये भी तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत गर्म है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कि हम पिज़्ज़े के ऊपर भी लगाएंगे तो हमारी चीज़ जो है माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह से इसके ऊपर भी अच्छी सी मेल्ट होगी। हम उसको किस तरीके से मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ये मेल्ट हुई है। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।